हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी वट सावित्री के पूजा से जुड़ी हुई सारी बातों की। पूजा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, पूजा में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, इन सब से जुड़ी हुई सारी बातें। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। 2023 में वट सावित्री का व्रत 19 मई को है। सुहागन महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए करती है। ये व्रत तीज और करवा चौथ की तरह ही अपने सुहाग के लिए की जाती है। जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं और इस बार उठाना चाहते हैं वो ज़रूर उठाएं। इस व्रत में प्रातः स्नान कर 16 श्रृंगार करें। आप चाहे तो हर साल नए वस्त्र पहनकर पूजा करें, नहीं तो स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहने। सुहागनों की तरह लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के वस्त्र पहने। बहुत सी स्त्रियां अपने शादी के जोड़े को पहनकर पूजा करती हैं। शादी की चुनरी जरूर ओढ़ें। मैं तो कहूँगी आप प्रत्येक वर्ष नए वस्त्र या अन्य वस्त्र में ये पूजा व्रत करें, मगर जो स्त्रियां पहली बार ये व्रत उठा रही हैं वो अपने शादी के जोड़े पहनकर ही और अपने सुहाग की चुनरी ओढ़कर ही व्रत करें। पूरे 16 श्रृंगार करें, पैरों में आलता लगाएं, मेहंदी लगाएं। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पुराने बरगद का पेड़ हो तो और भी शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ है तो आप वहीं पर जाकर पूजा करें, नहीं तो आप एक दिन पहले बरगद का एक छोटा सा पेड़ या उसकी टहनी मंगाकर गमले में लगा लें। उसमें कम से कम 5 पत्तियां ज़रूर लगी रहनी चाहिए और उसी की पूजा करें। आप अगर पेड़ में पूजा करते हैं तो गौर गणेश बनाने की ज़रूरत नहीं है, और घर पर कर रहे हैं तो गोबर या सुपारी से गौर गणेश की पूजा करें। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं, कलश रखें, दीपक जलाएं। माता के लिए श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। पीले फूल, रोली, पीले सिंदूर से पूजा करें। इस पूजा में अंकुरित चना चढ़ाएं। इससे वंश की बढ़ोतरी होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत जगह पूड़ी गुलगुले प्रसाद में चढ़ाते हैं, मगर हमारे यहाँ अंकुरित चना और ऋतु फल 5 जगह चढ़ाए जाते हैं। बांस का पंखा चढ़ाएं। बरगद के पेड़ को 5 या 7 बार बांस के पंखे से हवा दें। बांस का पंखा चढ़ाना काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री सत्यवान को लेकर बैठी थी और बांस के पत्ते से पंखे झेलकर हवा दे रही थी। कच्चे सूत से 7 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। आप चाहे तो अपनी पति के लिए भी कपड़े या रुमाल बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ा सकती हैं। इस दिन आप शादी के सिंघोड़े से ही सिंदूर लगाएं। पेड़ के समीप सिंघोड़े को भी रखें। वट सावित्री की कथा सुनें। पूजा के बाद आरती जरूर करें। चढ़ाए हुए फल में से कुछ प्रसाद अपने खोइंचे में रखें। अपने बालों में एक बरगद के पत्ते को पिन के द्वारा लगाएं। इसे पूरे दिन बालों में लगाए रखें। पूजा के बाद चढ़ाए गए प्रसाद में से बच्चों को और घर के सभी सदस्यों को दें। अपने पति को चंदन लगाएं, चना और कुछ प्रसाद खिलाएं। साथ ही चढ़ाए हुए पंखे से 5 बार हवा जरूर दें और पैर छूकर प्रणाम करें। इस व्रत को आप निराहार भी कर सकती है और सुबह उठकर पूजा पाठ के बाद 7 चने के दाने और बरगद के कोपल निगलकर व्रत का पारण करें। जो लोग फलाहार करना चाहें वो सूर्यास्त से पहले 7 चने और बरगद के कोपल को निगलकर फलाहार कर सकते हैं। गर्भवती महिला या बुजुर्ग महिला पूजा के बाद ही 7 चने और बरगद के कोपल निगलकर खाना खा सकते हैं, मगर खाना सात्विक ही होना चाहिए। गर्भवती महिला या बुजुर्ग महिला व्रत ना भी कर पाएँ तो भी उन्हें पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मैं पूजा की सामग्री की और कैसे पूजा करनी चाहिए इसकी भी अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी, ज़रूर देखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल मन में हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। सबकी सुहाग बनी रहे और सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें।